भाजपा के चुनाव प्रचार में शुक्रवार को राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पश्चिमी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के केशरपुरा में पहुंची, जहां पर उन्होंने महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नारी शक्ति का सम्मान सिर्फ भाजपा में ही संभव है। अन्य लोगों ने नारियों को सिर्फ वोट के रूप में देखा जाता है। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट के प्रत्याशी कमलजीत शेरावत के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंची राजस्थान की डिप्टी सीएम ने विपक्षी दलों के गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सभी राजनीतिक दल अपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए एक दूसरे से मिले हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस गठबंधन के प्रत्याशी या नेता आपके पास आए तो सबसे पहले उनसे दिल्ली में हुए कथित भ्रष्टाचार का हिसाब मांगना। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में लोगों ने कांग्रेस से छुटकारा पा लिया है, अब दिल्ली को आम आदमी पार्टी मुक्त बनाना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में मोदी सरकार एक ऐसी है जिसने नीति से लेकर हर क्षेत्र में महिलाओं का सम्मान बढ़ाकर उन्हें हमेशा आगे बढ़ाया है। मोदी सरकार के पक्ष में उन्होंने अपनी बहुत सी बातें रखी और साथ ही साथ विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आई डिप्टी सीएम दिया कुमारी। क्या कुछ बोली हैं, दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। भारत माता की ऐसी जय तो नहीं चलेगी। इंद्रपुरी है तो ये जो भारत माता की जय है ये पूरे इंद्र भगवान तक पहुंचनी चाहिए। तो एक बार फिर से भारत माता की। सबसे पहले तो मैं सभी को अक्षय तृतीया व परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज इस कार्यक्रम में जहां हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम सब लोग जिनको हमारा वोट भी देने वाले हैं, आप लोग देने वाले हैं, समर्थन देने वाले हैं और आशीर्वाद देने वाले हैं, वैसे ही यहाँ की हमारी प्रत्याशी जो नई दिल्ली से हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बनी है बांसुरी स्वराज जी, उनके आज इस चुनावी सभा में मेरे साथ मंच पर विराजमान हमारे सुशील कक्कड़ जी, हमारी सोनिया संजय सिन्हा जी, जिन्होंने और उनकी पूरी टीम और यहाँ विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं और इस क्षेत्र की बहुत ही देवतुल्य जनता, यहाँ विराजमान मातृशक्ति, बड़े बुजुर्ग और भाइयों, मैं पहली बार तो नहीं आई, इससे पहले भी एक बार इस क्षेत्र में आई हूँ, इस बार दूसरी बार आने का अवसर मिला। मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि हम सब लोग मिलकर सब चाहते हैं, देश का एक एक नागरिक चाहता है। अगर अंदर से किसी को भी पूछो, चाहे वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को कहता होगा, लेकिन अंदर से एक ही आवाज निकलेगी, अब की बार 400 पार और मोदी सरकार। तो ये आवाज हर व्यक्ति के अंदर। मैं किसी से भी बात करती हूँ कि किसको वोट दोगे, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री, कौन योग्य है इस पद का, योग्य, वो सब बोलते हैं कि नहीं, योग्य तो मोदी जी, चाहे कुछ भी हो, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। तो आज इस यज्ञ में, एक शुभ काम में जो 25 मई को दिल्ली में होने जा रहा है, उस कार्य में आप सब लोगों को अपनी भागीदारी निभानी है, फुल वोटिंग करनी है, एक एक घर से एक एक वोट जाना चाहिए, एक भी वोट घर में नहीं रहना चाहिए और हमारी बांसुरी जी को जिताकर लोकसभा में भेजने का काम करें। और बांसुरी जी जो कि पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी में उन्होंने बहुत समय से काम भी किया है और उनकी जो माता जी थी, जो हमारी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, जिन्होंने पार्टी को सब पूरा अपना जीवन दिया, एक प्रखर वक्ता, एक ऐसी नेत्री जो सदियों में एक बार मिलती, जिन पे हम सभी को गर्व था, आज भी वो हम सभी की एक प्रेरणा स्रोत है और उनसे प्रेरणा हम सबको मिलती है। मैं भी देखती हूँ, मैं भी जब उनके भाषण सुनती हूँ लोकसभा में, जब वो बोलती थी ना, पूरा लोकसभा एकदम सब चुप हो जाता, विपक्ष भी चुप हो जाता और फिर तालियों की जो गड़गड़ाहट सुनाई देती उनके बोलने के बाद, वो हम सब जानते हैं, इतिहास गवाह। तो
ऐसी ऐसी माता की, ऐसी माँ की, ऐसी योग्य एक बेटी जो ना केवल उनकी बेटी लेकिन इस क्षेत्र की बेटी, दिल्ली की बेटी, हमारी बांसुरी स्वराज, उनको अच्छे वोटों से एक एक वोट को उनके पक्ष में दिलवाने का काम करना। यहाँ वैसे तो मुझे लगता है ज्यादातर सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, क्योंकि सबने टोपी भी पहनी, सबने गले में भी पटका डाल रखा है बीजेपी का। तो मुझे मुझे लगता है आपको कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी कई बार हम सोचते हैं कि मोदी जी जीत रहे हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री तो बन ही रहे हैं, मेरे वोट से क्या हो? आपके वोट से सब कुछ हो। आपका वोट जो है ना वो सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि सामने जो ताकतें हैं, जो ये पूरा विपक्ष है, ये सारा एक हो गया। क्यों हो गया? जब इनको पूछते हैं कि आप मुझे ये बताएं, आप बताएं आपका एजेंडा क्या है, वो एक ही एजेंडा है, एक ही मकसद है, मोदी जी को हराओ। अरे मोदी जी को क्यों हराओ? जिस मोदी ने गरीबों को मुफ्त राशन दिया, मुफ्त वैक्सीन दी, उज्ज्वला योजना दी, हर घर जल पहुंचाने का काम किया, महिलाओं को आरक्षण दिया, किसानों को किसान सम्मान निधि दी, पीएम आवास योजना दी, शौचालय बनाए, सड़कें दी, एयरपोर्ट्स दिए, रेलवे स्टेशन दिए। मुझे लगता है मैं अगर योजनाएं गिनना शुरू हो जाऊंगी तो अभी 4 घंटे मुझे कम से कम चाहिए। तो जिस मोदी ने इतना कुछ इस देश को दिया है, और सबसे बड़ी बात, पूरे विश्व में हमारे देश का सम्मान बढ़ा। आज भारत को सम्मान मिलता है जो पहले कभी नहीं मिलता। बहुत सारे प्रधानमंत्री हैं, बहुत सारे गए, लेकिन मोदी जी ने जो इस देश के लिए किया ना, वो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। हमारे युग पुरुष है वो, और हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे देश को ऐसा नेतृत्व मिला, ऐसा जन सेवक मिला। इनको कभी भी हम जाने नहीं देंगे, कभी भी जाने नहीं देंगे। चाहे ये जितनी भी विरोधी पार्टीज हैं, ये सारा गठबंधन है, ये घमंडिया गठबंधन है, ये चाहे कुछ भी कर ले, हम इन मोदी जी को पकड़ के रखेंगे और इस बार 400 पार से भी ज्यादा सीटें जीत के आएंगे। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि हम सबको मिलकर ये आज संकल्प लेके जाना है कि हम सब लोग घर घर से एक एक वोट को निकालेंगे। यहाँ बहुत सारी माताएं बहनें हैं, आपको कहना चाहूंगी कि मोदी जी ने तो हमको इतना बड़ा एक वरदान दिलाया, 33% आरक्षण दिया। जब ये बटन दबा था ना बिल पर, तो मैं भी वहां पर सांसद, और मुझे गर्व हो रहा था कि ऐसा प्रधानमंत्री जो हमारी महिलाओं के बारे में सोचता है, जो हमारे अधिकार के बारे में चिंता करता है, जिन्होंने हमको ये अधिकार दिया, विधानसभाओं में भी, लोकसभा में हमारी संख्या अब बहुत 33% तो कम से कम हमारी संख्या होगी। जो भी कानून बनेगा इस देश में, हमारी उसमें भागीदारी हो। तो क्या हमारी इतनी सी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उनके लिए एक दिन 25 मई को हमारा काम काज छोड़ के, खाना वगैरह बाद में बनाना, सबसे पहले जाकर अपना वोट डालना है, और ना केवल अपना वोट डालना, सबको घर से बाहर निकालकर पोलिंग बूथ तक ले जाने का काम भी करना। मैं अपनी बात, वैसे तो मैं बहुत लंबा, अभी बहुत सारी बातें हैं बोलने को, लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी, यहाँ पर कहा गया है मुझे कि राजस्थानी भी बहुत है, तो सब अपना वोट डालेंगे। कौन कौन राजस्थानी है, हाथ ऊपर करें। थोड़े बहुत है, लेकिन राजस्थानी जो है वो एक बात समझ चुके हैं कि डबल इंजन ही चलता है। 5 साल झेल लिया उसको, ऐसी दुष्ट सरकार को राजस्थान में। अब सब लोग बहुत खुश हैं जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की, भजनलाल जी की सरकार बनी है राजस्थान में, और बहुत सारे काम हो रहे हैं। जिन्होंने पेपर लीक किया उन सब बदमाशों को धीरे धीरे सबको जेल में बंद किया जा रहा है, और इनके बड़े बड़े नेताओं को भी बंद करेंगे। तालियां, जोरदार तालियां प्लीज। ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। मोदी जी है तो बिल्कुल बहुत साफ सुथरी सरकार चलेगी। ये जितने भी भ्रष्टाचारी हैं
चाहे वो दिल्ली में हैं, चाहे वो पहले राजस्थान में थे, इन सब को जेल में ही बंद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई गलत करे, अगर कोई जनता का पैसा लूटेगा और जनता का पैसा खाएगा, तो फिर ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, अब हमारा देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और आप सबको मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी, सब लोग मिलकर 25 मई को जाकर वोट जरूर करिएगा। और आज से हम सबको प्रचार प्रसार भी करना है, क्योंकि हम सबको मिलकर एक 400 पार जो हमको करना है, वो हमको काम करवाना है। 7 सीटें दिल्ली की पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी हमको पिछली बार से ज्यादा मार्जिन से वो सीटें जीतनी है। हम सब लोग करेंगे। अब सब लोग हाथ ऊपर करें, मुट्ठी बंद करें और संकल्प लें। हाथ तो खोलना ही नहीं है, खुली मुट्ठी खाक की होती है, बंद करो तो बहुत मजबूत होती है, लाख की होती है। तो मुट्ठी बंद करके सब संकल्प लें कि हम सब मिलकर 25 मई को बांसुरी जी को जिताएंगे और हमारा सांसद बना के छोड़ेंगे और मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाकर छोड़ेंगे।